साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में आया संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह का तूफान टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने वनडे कैरियर का पहला शतक ठोक डाला। तो इसके बाद रिंकू सिंह ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका, आज दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से आज डेब्यू करने का मौका मिला रजत पाटीदार को। तो भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने भी रजत पाटीदार और साई सुदर्शन उतरे, लेकिन दोस्तों रजत पाटीदार ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज किया और अपने कैरियर का भी शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर उनके बल्ले से एक फ्लिक शॉट के जरिए एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साई सुदर्शन ने भी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। उनके बल्ले से भी बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से चौका जड़ा। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का पांचवें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर कमाल का छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों एक पुल शॉट खेलते हुए पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका रजत पाटीदार ने जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने वापसी करते हुए रजत पाटीदार को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। रजत काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। ये उनका डेब्यू मुकाबला था। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही सातवें ओवर की पांचवी गेंद पर एक बेहतरीन चौका नांद्रे बर्गर की गेंद पर लगाया और अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया। लेकिन इसके बाद आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा, जब ब्यूरन हेंड्रिक्स की गेंद पर साई सुदर्शन LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। वो क्रीज पर जम रहे थे, लेकिन 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों KL राहुल ने यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पांचवी गेंद पर एक शानदार चौका हेंड्रिक्स की गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर मेडॉन की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी सैमसन की जारी रही और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वान मुल्डर की गेंद को भी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया KL राहुल ने और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इस बार उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी कमाल का चौका संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर फुल करते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी दोस्तों 19वें ओवर की पांचवी गेंद पर KL राहुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे हेनरी क्लासन के हाथों में चली गई और 35 गेंदों पर 21 रन बनाकर KL राहुल भी आउट हो गए। लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। यहां पर थोड़ी बल्लेबाजी धीमी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दूसरे छोर से तिलक वर्मा काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक कमाल का शॉट मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच 33वें ओवर की पांचवी गेंद पर एक कमाल का छक्का तिलक के बल्ले से देखने को मिला मेडॉन की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद एक कमाल का स्कूप शॉट खेलते हुए उन्होंने 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका 37वें ओवर में भी तिलक के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मेडॉन की तरफ एक बार फिर गेंद को 4
रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका संजू सैमसन ने जड़ दिया। तो इसके बाद तिलक की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और 39वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तिलक भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दोस्तों 39वें ओवर की चौथी गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने कमाल का छक्का जड़ दिया। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों नांद्रे बर्गर जब 41वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का छक्का संजू सैमसन ने जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही वो अब 92 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। तो वहीं पर इसके बाद 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकले एक कमाल का चौका तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला बिहाइंड द स्क्वायर और इसी के साथ उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद वो 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे वान मुल्डर के हाथों में चली गई और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर तिलक वर्मा पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रिंकू आई तो उन्होंने 42वें ओवर की चौथी गेंद पर कमाल का चौका मिडऑफ के ऊपर से जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नांद्रे बर्गर की गेंद को 6 रनों के लिए रिंकू सिंह ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फाइन लेग के ऊपर से 73 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ अपने वनडे कैरियर का पहला शतक पूरा कर लिया संजू सैमसन ने। कमाल की बल्लेबाजी रही संजू की और इस मुकाबले में दमदार शतक ठोक दिया। उन्होंने 110 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली या फिर यूँ कहे तो शतक पूरा किया। लेकिन शतक के बाद दोस्तों 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए और अपना कैच रेजा हेंड्रिक्स को थमा बैठे और इस मुकाबले में 114 गेंदों पर 108 रन की शानदार पारी खेलकर संजू सैमसन पेविलियन लौटे। संजू की ये कमाल की पारी थी जो कि भारत को मुश्किल स्थिति से यहां तक लेकर आई थी। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 47वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की बारी थी अक्षर पटेल की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन वान मुल्डर को अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को उनके रूप में एक और झटका लगा। अक्षर पटेल की बात करें तो इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक कमाल का चौका जड़ा, जहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपना कैच थमा बैठे एडन मार्करम को, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और वाशिंगटन सुंदर 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया और दमदार शुरुआत कर दी अपनी इस अद्भुत पारी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की शुरुआत हुई तो पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रिंकू सिंह ने। ये उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहाँ पर लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उनका एक बेहतरीन कैच रेजा हेंड्रिक्स ने पकड़ा और रिंकू सिंह की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने 50 ओवर में 296 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और 297 रनों का लक्ष्य रखा साउथ अफ्रीका की टीम के सामने।